अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो इस पार्ट में हम आईफोन 8 प्लस का हेलो स्क्रीन बाईपास यानी आई क्लाउड बाईपास करने की कोशिश करेंगे। तो आईफोन 8 प्लस फ़ोन जो है ये भी 7 प्लस की तरह थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा-सा तंग करता है। तो कहाँ पे किस तरीके से तंग करेगा, कैसे आपने इससे जान छुड़ानी है देख लें। तो फ़ोन इस वक़्त आई थिंक फ्लैश हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट, और क्योंकि इसका सीरियल नंबर वगैरह चेंज है, तो अगर आप इसको वाईफ़ाई से कनेक्ट करके आगे करेंगे तो ये एक वार्निंग आ जाएगी, अनएबल टू एक्टिवेट। ठीक है, अनएबल टू एक्टिवेट तब आता है जब बेस बैंड आईसी ख़राब हो जाए, या फिर फ़ोन आईएमईआई नंबर शो ना करे, या आईएमईआई नंबर अब मोबाइल का सीरियल नंबर अगर आपने चेंज किया है तो तब हो सकता है। तो आईएमईआई नंबर तो देखें फ़िलहाल यहाँ पे ठीक है, चेंज है, बट इसका सीरियल नंबर जो है ये शायद चेंज हो। फ़ोन का करंट स्टेटस आप देख लें, अगर हम थ्री टूल से भी इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। तो एरर आने की वजह जो अभी है वो ये है कि इसका बेसिकली पहले भी हेलो बाईपास हो चुका होगा, और इसका सीरियल नंबर चेंज करके शायद किया गया हो। तो विदाउट सीरियल चेंज भी ये फ़ोन हो जाते हैं, सीरियल चेंज के साथ भी होते हैं, लेकिन अपडेटिंग वगैरह जब आ जाए तो फिर कुछ मसले मसाइल नए आ सकते हैं। तो लेटेस्ट आईओएस के ऊपर फ़ोन इस वक्त अपडेट है, तो हम इसको बाईपास करने के लिए, हेलो बाईपास करने के लिए पहला तरीका जेल ब्रेकिंग वाला इस्तेमाल करते हैं। इसके सिर्फ 2 स्टेप होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोन हो जाए। अगर ना हुआ तो हम फिर इसको सेकंड मेथड से ट्राई करेंगे, और फिर भी ना हुआ तो फिर थर्ड मेथड की तरफ जाना पड़ सकता है। तो विनरेन एप्लीकेशन मैंने देखिए रन कर दी। विनरेन एक सिंपल सी एप्लीकेशन, आप गूगल से जाके विनरेन लिख के डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री एप्लीकेशन है। यहाँ से देखिए हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद ओके करते हैं तो फ़ोन हमारा चला जाएगा रिकवरी मोड पे, और रिकवरी मोड के बाद हमने फिर इसको डीएफयू मोड पे लाना है और जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। नहीं होता तो फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कवर करना होता है। ये देखें, स्टार्ट दबाते हैं, स्टार्ट दबाने के बाद वॉल्यूम डाउन एंड पावर दोनों बटन को होल्ड रखते हैं। अब हम पावर बटन को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा फ़ोन डीएफयू मोड पे जैसे ही आएगा जेल ब्रेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे डीएफयू मोड पे फ़ोन हमारा नहीं जा सका, फ़ेल हो गया। तो अब हमने इस प्रॉब्लम के लिए पहले फ़िक्स ड्राइवर बटन पे क्लिक करना है। फ़िक्स ड्राइवर हो के अगर ये चल पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो हमें डिवाइस मैनेजर पे जाके थोड़े से ड्राइवर की सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये देखें, थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करके फ़ोन कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिक्स ड्राइवर के बाद फ़ोन को शो होना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन एंड उसके बाद पावर को लॉन्ग प्रेस रखते हैं ताकि फ़ोन हमारा ऑन हो जाए। बेसिकली फ़ोन फ्रीज़ हो गया है। ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्ट या ड्राइवर की वजह से। तो इसको आईफ़ोन 8 प्लस जब ये फ्रीज़ हो जाए या डीएफयू पे फँस जाए तो फिर अभी वॉल्यूम अप डाउन और उसके बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखना होता है, तकरीबन 12-15 सेकंड, फिर हमारा फ़ोन ऑन होगा। अब ऑन हो गया, अगर ये यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है, शो होता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ड्राइवर वगैरह फ़िक्स करके। तो फ़ोन हमारा ऑन जो है होने लगा है, एप्पल लोगो पे है, हेलो पे आ गया, और दोबारा हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखें, डिटेक्ट हो गया फ़ोन अब रीस्टार्ट होने के बाद, और इसके बाद फ़ोन हमारा चला जाएगा फिर से एक दफ़ा रिकवरी मोड पे। रिकवरी मोड पे जाएगा तो फिर हमने जो है इसको डीएफयू मोड की तरफ लाना है। स्टार्ट दबाते हैं जी, स्टार्ट दबा के वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखते हैं। अब हम पावर बटन को छोड़ देते हैं, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखते हैं, तो हमारा फ़ोन अब डीएफयू मोड पे देखते हैं जी आता है या नहीं आता। सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं जेल ब्रेक का, तो सेकंड अटेम्प्ट भी फ़ेल हो गया, अभी भी फ़ोन हमारा डीएफयू मोड पे नहीं आ पा रहा। तो अब देखें, हम दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज में आएंगे, और मैनेज से हम डिवाइस मैनेजर पे चले जाएंगे। डिवाइस मैनेजर पे जाकर हमने देखना है कि फ़ोन का स्टेटस कहाँ पे है, और यहाँ पे जो है फ़ोन हमें देखें यूएसबी सीरियल पोर्ट में यहाँ पे फ़ोन शो नहीं हो रहा। ठीक है, इधर फ़ोन लाजमी शो होना चाहिए था। ये फ़ोन चला गया ऊपर LIB, यहाँ पे हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, फिर राइट क्लिक करके इस ड्राइवर को अनइंस्टॉल डिवाइस कर देंगे, चेक लगा के अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करने से डिवाइस यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा हम राइट क्लिक करके स्कैन हार्डवेयर करेंगे, तो अब ये देखें नीचे वाले पोर्ट पे चला गया है फ़ोन। अब पॉसिबल है कि हमारा काम स्टार्ट हो जाए जेल ब्रेकिंग का। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, नेक्स्ट करते हैं जी, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करते हैं, और अब हमारा फ़ोन जो है जेल ब्रेक होना शुरू हो गया है। ठीक है, होता है नहीं होता है अभी आपको नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से देखें, आपको पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप फ़र्स्ट टाइम जेल ब्रेक करने में कामयाब हो जाएँ, कभी कभार टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं। तो ये इशू को कैसे रिज़ॉल्व किया जाता है, ये भी उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, चेकिंग के बाद ट्रिगर्ड भी आ गया है, इसका मतलब है अब कामयाबी से हमारा फ़ोन जेल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जेल ब्रेकिंग प्रोसेस ऑल डन हो गया। अब हम इसको डन करके क्विट करके यहाँ से बाहर निकलते हैं, और थ्री टूल्स पे जाके चेक करते हैं कि जेल ब्रोकन जो है वाकई हो चुका है या नहीं। डन करते हैं जी, क्विट कर देते हैं,
और 3 टूल पे चलते हैं, देखते हैं फ़ोन हमारा जेल ब्रेक हुआ है कि नहीं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, तो ये सारी वीडियो इतनी लंबी बनाने का मकसद ये था कि अक्सर बाईपासिंग में मसले मसाइल आते हैं, तो जहाँ पे आपको इशू वहाँ से आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ अगर आपको समझ है तो बेशक फॉरवर्ड करके स्किप करके आगे चले जाएँ। तो ये देखें जेल ब्रोकन यस हो गया। अब हम अनलॉक टूल में आते हैं और अनलॉक टूल में आकर यहाँ से हम एप्पल टैब पे आएँगे। एप्पल टैब पे आकर आई अंडरस्टैंड के बाद हम यहाँ से चले जाएँगे रैम डिस्क में, और यहाँ नीचे हमें लास्ट में एक बटन मिलेगा बाईपास हेलो जेल ब्रेक। नो चेंज सीरियल बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आईफोन 6 जो है, चलें फुल ट्रस्ट मांग रहा है जी फ़ोन पे, ट्रस्ट करते हैं। तो ये देखें ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और देखते हैं हो जाता है या नहीं। एक्टिवेटिंग विद सर्वर जो है ये, वेट करते हैं यहाँ पे, एक्टिवेटिंग विद सर्वर, क्योंकि आईफोन 6s हो जाता है इस तरीके से, 7 भी हो जाता है, 6s भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन नहीं होते। तो देखें बैकअप फाउंड करके इनिशियलाइजिंग फेल इसने कर दिया है। तो हम एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं बाईपास हेलो जेल ब्रेक नो चेंज सीरियल, और उसके बाद देखते हैं कि ये डन कर देता है या नहीं। तो फ़ोन अनएबल टू एक्टिवेट है क्योंकि इसका सीरियल नंबर वगैरह चेंज है। तो अभी हम जो बाईपासिंग का प्रोसेस कर रहे हैं वो विदाउट सीरियल चेंज के दो तरीके होते हैं, एक जेल ब्रेक और एक विदाउट जेल ब्रेक। तो जेल ब्रेक वाला तरीका फ़ेल हो गया जी, तो अगले तरीके की तरफ चलते हैं, विदाउट जेल ब्रेक। तो विदाउट जेल ब्रेक के लिए पहला स्टेप फ़ोन को ऑफ़ करके इसको डीएफयू मोड पे लाना है। तो हमने स्वाइप करके ऑफ़ कर दिया है। अब आपने 3 टूल पे अपना फोकस रखना है। जैसे ही फ़ोन ऑफ़ होगा तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन आपने होल्ड रखना है, और 4 से 5 सेकंड के बाद पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन डीएफयू मोड की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, डीएफयू मोड पे देखें हमारा ये फ़ोन आ चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप कवर करना है वो हम इसको पाउंड डीएफयू बूट यू टूल 2 से करवाएंगे, और पाउंड डीएफयू के बाद देखते हैं जी आगे ये आराम से आगे जाता है या मज़ीद हमें तंग करेगा। अभी ये फ़ोन जो भी होगा हम इसको देखते हैं। तो पाउंड डीएफयू बूट में 3 टूल को आप लाज़मी सामने रखा करें ताकि आपको फ़ोन का स्टेटस नज़र आए कि कहीं फ़ोन डीएफयू मोड से एग्ज़िट तो नहीं हो गया, या टोटल ऑफ़ तो नहीं हो जाता है, या फ़िज़िकली ऑन तो नहीं हो जाता। अगर ऑन भी हो जाए फ़ोन तो ये फ़ेल हो जाता है प्रोसेस फिर। तो पाउंड डीएफयू बूट जो है ये देखें कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बूट रैम डिस्क करवाएंगे। तो सॉरी, इसका पहला स्टेप गलत हो गया मुझसे। इसका पहला स्टेप था गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। तो मैं फ़ोन को दोबारा ऑन करवा रहा हूँ, ठीक है। पाउंड डीएफयू से बाहर निकल डीएफयू मोड से बाहर निकलने के वॉल्यूम अप डाउन और उसके बाद पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं तो फ़ोन रीस्टार्ट होगा। तो रीस्टार्ट जो है करते हैं। अच्छा, वो पासकोड बाईपासिंग में फ़र्स्ट स्टेप डीएफयू मोड होता है, तो सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया मैंने। तो हमें असल में यहाँ पे जो है, क्योंकि जेल ब्रेक वाले तरीके से ये फ़ोन नहीं हो सका, तो सेकंड मेथड जो विदाउट जेल ब्रेक है उसका फ़र्स्ट स्टेप ये होता है गेट एक्टिवेशन नो चेंज सीरियल। मैं गलती से पाउंड डीएफयू पे चला गया था, वार्निंग आ गई है जी, ओके करते हैं। फ़ोन हमारा अभी ऑन हुआ है सही से। गेट एक्टिवेशन ट्रस्ट कर देते हैं फ़ोन पे, और नो चेंज सीरियल ये वाला बटन मुझे पहले दबाना चाहिए था, तो मैं इसको डीएफयू मोड पे ले जाकर और पाउंड डीएफयू करवा दिया, इस वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। चलें, ये गेटिंग एक्टिवेटिंग विद सर्वर नो चेंज सीरियल ओके हो गया। अब इसको बाईपास करने के लिए अब हमने आना है फिर से, अब असल में नेक्स्ट स्टेप जो बनता है वो बनता है डीएफयू मोड। ठीक है, ऑफ़ करवा के फ़ोन हम वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को होल्ड रखेंगे। जैसे ये 3 टूल से डिस्कनेक्ट होगा, फ़ोन ऑफ होगा, तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर को होल्ड रखेंगे, और 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारा ये फ़ोन डीएफयू मोड पे आ जाना चाहिए। डीएफयू मोड पे आएगा तो फिर हम इसको पाउंड डीएफयू बूट करवाएंगे, पाउंड डीएफयू यू टूल 2। और पाउंड डीएफयू डन होने के बाद फिर हमने इसको बूट रैम डिस्क गेस्टर 16 के साथ कराना है, क्योंकि आईफोन 8, 8 प्लस और एक्स जो है ये iOS 16 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो पाउंड डीएफयू प्रोसेस देखें स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 3 टूल को आपने लाजमी सामने रखना है ताकि आपको फ़ोन का स्टेटस नज़र आता रहे कि फ़ोन ऑन हो रहा है या ऑफ़ हो रहा है या किस स्टेज पे खड़ा हुआ है। तो पाउंड डीएफयू के कंप्लीट प्रोसेस होने तक फ़ोन को डीएफयू मोड पे स्टिल खड़े रहना चाहिए। तो पाउंड डीएफयू बूट प्रोसेस देखें मुकम्मल हो गया। अब हम इसको बूट रैम डिस्क करवाएंगे। यहाँ से गेस्टर सेलेक्ट करेंगे, गेस्टर 8, 8P और एक्स वाला, और बूट रैम डिस्क कर देंगे। गेस्टर सेटअप में भी अगर आपको कोई मसला है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
उस वीडियो को फॉलो करके आप गेस्टर सेटअप पहले अनलॉक टूल का मुकम्मल करेंगे। अगर आपने विंडो नहीं की है या नया सिस्टम लिया है या अनलॉक टूल नया बाई किया है तो ये गेस्टर सेटअप करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ये नहीं होता। इसकी वीडियो मैंने लगा दी थी पहले, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको देखकर आप गेस्टर सेटअप कर लें। यहाँ पे देखें आईफोन 8, 8 प्लस और एक्स में ये ओके जो आता है दूसरी मरतबा सेंडिंग IBSS.MG, यहाँ पे आपने लाजमी वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दबाना होता है। अगर आप नहीं दबाएंगे तो फिर फ़ोन स्टक कर जाएगा या हो सकता है ऑफ हो जाए या DFU से निकल जाए, तो सारा प्रोसेस फेल हो सकता है। इन 3 मॉडल्स में iOS 16 की वजह से सिक्योरिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसलिए आपने इस स्टेज पे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन लाजमी होल्ड रखना है। जब फ़ोन रिकवरी मोड पे आ जाए तो फिर बेशक बटन छोड़ दिया करें। इसके बाद अब फाइनल स्टेप है जी, हम इसको बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल करेंगे और देखते हैं ये फ़ोन अब बाईपास हो जाता है या नहीं, और अगर अभी भी नहीं होता तो फिर हमें इसको सीरियल चेंज वाले तरीके से अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो नीचे देखें अब हमें बटन मिलेगा बाईपास हेलो और नो चेंज सीरियल नंबर, इस बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये इसने बैकअप जो है फाउंड करके उसको रिस्टोर करेगा और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ है या नहीं। ठीक है, बैकअप जो इसने बनाया था वो बैकअप इसने एरर दे दिया। यहाँ पे ये इस तरह का एरर आए तो फिर आपने फिक्स माउंट टू बटन पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सिक्योरिटी को मज़ीद ब्रेक करने के लिए फिक्स माउंट टू बटन बना होता है, नए iOS के लिए होता है, iOS 16 वगैरह पे। अब हम फिर से एक दफ़ा बाईपास हेलो नो चेंज सीरियल बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि फ़ोन अब बाईपास हो जाता है या नहीं। अब देखें वो रेड वार्निंग एरर नहीं आया और फ़ोन हमारा बाईपासिंग हेलो नो चेंज सीरियल वाले तरीके से इसने डन तो कर दिया, लेकिन हम अभी फ़ोन को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन वाकई एक्टिवेट होकर होम स्क्रीन पे आ जाता है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर हमें सेकंड मेथड जो है विद सीरियल चेंज वाला वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इस फ़ोन के ऊपर। कनेक्टिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट, ये देखें यहाँ तक आ गया फ़ोन। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो फ़ोन हमारा एक्टिवेट नहीं हो सका जी। ठीक है जी, तो चलिए जी अब इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फिर सीरियल चेंज वाले तरीके से किस तरीके से किया जाएगा। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।